नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार में। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में और हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुंडा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं लोजपा के, जुड़े हुए। इनसे बात करेंगे 2 दिनों से जिस प्रकार से चिराग पासवान की पार्टी पशुपति कुमार पारस के हाजीपुर वाले बयान पर आक्रामक है, उसको लेकर के धीरेन्द्र कुमार मुंडा क्या सोचते हैं? क्या कुछ इतना बोल दिया है पशुपति पारस जी ने कि आप लोग एकदम उसको टेंशन में ले लिए? नहीं, हम लोगों ने इसको टेंशन में नहीं लिया है, न उससे व्यथित है। जिनका बयान है उनकी व्यथा ये निकल रही है। अब इस तरह का अगर बयान कोई अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताते हैं भी, केंद्र में मंत्री भी हैं, और अगर वो अभी तक लड़ाई अपने घर में ही अपने बेटे और भतीजे के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, आप इसी से अर्थ लगा सकते हैं कि धीरेन्द्र कुमार जी, आपने पूरा बयान पारस जी का सुना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से क्या होती है, इंदिरा गांधी की भी तो हत्या सुरक्षा कर्मियों ने की थी। देखिए, सुरक्षा से अगर कुछ नहीं होती है, अब इतनी समझ अगर उनको नहीं है तो मैं इस पे बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आप इसमें चिराग पासवान की हत्या की बात कहाँ से आ गई? साजिश की बात कहाँ से आ गई? नहीं, साजिश की बात वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बेहतर उसका वो जवाब देंगे। लेकिन अगर ये सुरक्षा में कहीं वो हत्या हुई है इंदिरा जी की तो इसका मतलब कि सुरक्षा हटा देना चाहिए। पहले उन्होंने अपना सुरक्षा हटा दिया है, अब ये वो धमकी देना चाह रहे हैं या वो इस तरह की चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, ये तो उनके बुद्धि और विवेक पर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन आपकी पार्टी ने मांग की है सीबीआई जांच की और उनको मंत्रिमंडल से हटाने की। देखिए, निश्चित तौर पर यह विषय गंभीर है और भारत सरकार को, आदरणीय गृह मंत्री जी को भी इस पर सोचना चाहिए कि उनके मंत्री इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, जबकि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को सुरक्षा आदरणीय अमित शाह जी के मंत्रालय से मिला हुआ है जी। उसके बावजूद अगर भारत सरकार का कोई मंत्री कहता हो कि उनके सुरक्षा में भी हत्या हो सकती है तो ये विषय कोई साधारण है नहीं, ये तो बिल्कुल गंभीर विषय है। तो गृह मंत्रालय को इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर उन्होंने कैसे बोला और किस तरह की खतरा है। अपने ही मंत्री की जांच करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर उनको कहीं अंदेशा है माननीय मंत्री जी को, पशुपति जी को, तो इसकी देखरेख तो और जांच। लेकिन धीरेन्द्र जी, हमने रालोसपा के नेताओं से भी बात की, उनका कहना है कि मंत्री जी के कहने का संदर्भ कुछ और था, इसे गलत तरीके से लिया जाता है। देखिए, आप क्या बोल रहे हैं, संदर्भ ये नहीं, जो लोग समझ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, मेरी पार्टी समझ रही है, मैं तो वही मांग करूंगा ना कि इनके ऊपर में खतरा है। अब अगर खतरा है तो भी गृह मंत्रालय को देखना चाहिए, अगर धमकी है तो भी गृह मंत्रालय को देखना चाहिए। तो ऐसे बयान पर तो निश्चित तौर पर गंभीरता से इसको देखना चाहिए भारत सरकार को। लेकिन धीरेन्द्र जी, आपने देखा होगा जब से पार्टी टूटी है लगातार खबरें आती रहती है चाचा भतीजा की। कई बार ऐसी संभावना बनी कि अब लगा कि दोनों के बीच का गैपिंग हट रहा है, लेकिन फिर से अचानक 2024 का चुनाव है, वैसे में दोनों के बीच के आपको संबंधों की जो तलखी है वो बढ़ते ही जा रही है। देखिए, हमारे नेता ने कभी तलखी नहीं दिखाई, न कभी उनका एक सिंगल बयान भी आपने देखा होगा कि उस पार्टी या उसके नेताओं के बारे में उन्होंने दिया है। लेकिन उधर से कुछ न कुछ बयान, चाहे उनके नेताओं के द्वारा या खुद उनके द्वारा दिया जाते रहा। तो आप देखिए ना कि कमजोरी कहाँ पे है। लेकिन कमजोरी आप में भी हो सकती है। आपके कई प्रवक्ता नेता, हम नाम आपको गिना सकते हैं, महेंद्र मोदी से लेकर देवयानी मित्रा से लेकर चंदन सिंह, कल्लू कुमार, सभी लोग जब आपको छोड़ करके गए हैं और आपके बारे में बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में आत्मचिंतन करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये राजनीतिक दल है ना, कोई मठ तो चला नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर कहीं कुछ कोई निकल के बोल रहे हैं, उनके बातों का मैं जवाब नहीं देना पसंद करूंगा। लेकिन इतना तय है कि हमारी पार्टी 24/7 365 दिन चलने वाली पार्टी है और आप लोगों के कैमरे में बेहतर वो तब आप ये चीज़ देखते हैं जी। तो मुझे उस पर कोई बयान नहीं देना है। हम लोग अपने काम में लगे रहते हैं, बिहार के लोगों की बात करते रहते हैं, बिहार के विकास की बात करते रहते हैं, बस इतना जी। हम लगातार अपने चैनल पर दिखाते हैं, चिराग पासवान जब बिहार में आते हैं तो यहाँ का राजनीतिक पारा चढ़ जाता है। अकेला चिराग पासवान वो शख्स हैं जो किसी तरह की घटना होने पर सबसे पहले जाकर के पीड़ित परिजनों के जख्मों को मरहम लगाते हैं। उनके नहीं जाने पर आपकी पार्टी जाती है। लेकिन 2024 का चुनाव जिस प्रकार से नजदीक है, पशुपति कुमार पारस अभी नरेंद्र मोदी के ज़्यादा नज़दीक हैं, वैसे में आपसी तनातनी जो बड़ी है, क्या बीजेपी से नज़दीकी को लेकर के चिराग पासवान की बेचैनी है? हमारे नेता की बेचैनी तो जिस प्रकार से पारस जी पर आप लोग गर्म हैं,
जिस प्रकार से पारस जी के बयान पर पारस जी पर हमारे नेता, हमारी पार्टी तो कभी गर्म ही नहीं है। क्यों गर्म होंगे पारस जी की पार्टी पर? इस तरह का जो अभी बयान आया, बयान पे है तो बयान अगर इस तरह का आता है वह चिंता की विषय है। और अगर कोई भारत सरकार का जिम्मेवार मंत्री अगर बोलता हो तो निश्चित तौर पर यह संज्ञान गृह मंत्रालय को लेना चाहिए। मैं मांग करता हूँ आदरणीय गृह मंत्री जी से कि इस तरह की अगर खतरा है हमारे नेता पर तो इसकी एक बार समीक्षा और होनी चाहिए, एक बार सीबीआई जांच होनी चाहिए या समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सीबीआई जांच हो कि क्या जांच हो, लेकिन पार्टी ने मांग की, लेकिन ने मांग किया है। अगर निश्चित तौर पर प्रदेश के महामंत्री हैं संजय पासवान जी, अगर उन्होंने मांग किया है, लेकिन गंभीर विषय है तो मैं जांच होनी चाहिए। जांच चाहे सीबीआई करे या उनके कोई और एजेंसी के द्वारा करे, लेकिन जांच होनी चाहिए। धीरेन्द्र जी, आपकी पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमलावर रहती है। अकेला शख्स चिराग पासवान मुख्यमंत्री की कमियों को हमेशा उजागर करते हैं। आपने भी अभी एक दिन पहले जिस प्रकार से उड़ीसा गए थे, आपने कहा था कि वो नवीन पटनायक मजबूत मुख्यमंत्री हैं और यह मजबूर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मजबूर कैसे हो सकते हैं किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री? सबसे पहली बात तो मैं कह दूं कि मैं और मेरी पार्टी नीतीश कुमार जी, ना मेरे नेता नीतीश कुमार जी के विरोधी नहीं, उनके नीतियों के खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ जी जी नीतियों के खिलाफ में इसलिए है कि जब उनको बिहार में रहना चाहिए, बिहार में आए दिन नकली शराब से मौतें हो रही हैं, बिहार में आए दिन हत्या और अपहरण से हो रही है, बैंक लूट की घटनाएं हो रही है, इन सब जगहों पे वो नहीं जाते हैं। इवेन नालंदा जैसे जगह में इतनी बड़ी घटना घटी गृह जिले में, वहाँ तक वो जाना नहीं पसंद किया। और आपके जैसे पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप गए क्यों नहीं, तो बोले करे वो हम तो यहीं से वो पूछ न लेते हैं जी। जब वो यहीं से सब पूछ लेते हैं तो आज वो हर एक जगह पूरे देश में घूम घूम के, क्यों आज तो टेलीफोन से भी वो बात करके समझ लेते थे कि आप हमको समर्थन दीजिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो ये जो सैर सपाटा कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? और जबकि 50 किलोमीटर दूर अगर वो नहीं जा सकते हैं तो 2-2 हज़ार किलोमीटर की दूरी अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए अगर जाते हैं, आप खुद देखिए और दर्शकों को भी समझ में आता है। में आपके दम है कि जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमने कहा है पता करने के लिए, सब ठीक हो जाएगा, अधिकारियों को हमने निर्देशित किया। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है? देखिए, मुख्यमंत्री जी 2 चुनाव से अपने आप को पीएम मटेरियल बता रहे हैं, आपको भी याद हो जी। निश्चित तौर पर 15 सालों से उन्होंने एक चुनाव तक नहीं लड़ा है भाई साहब, न विधानसभा का चुनाव न लोकसभा का चुनाव जी। मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अभी एमपी मटेरियल नहीं है, लेकिन उल्टा समझ रहे हैं, उसको शब्द को इधर उधर करके वो पीएम मटेरियल बने हुए हैं। अब इसको आप ही लोग समझ सकते हैं बेहतर, या तो बिहार के लोग समझ सकते हैं बेहतर। धीरेन्द्र जी, आज मुख्यमंत्री जी गए हैं महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, कहीं पवार से भी मुलाकात संभव है। देखिए, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर जाता है तो निश्चित तौर पर बिहार की इज्जत वो है, जाएंगे तो उनको इज्जत मिलेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन मात्र इनको इज्जत मिलती है और नाश्ता पानी ही मिलता है, इसके अलावा क्या मिलता है ये मुझे आप एक जगह से बता दीजिए। आप लोग विपक्षी एकता को सीरियस से नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अगर इस अभियान में सफल हो जाएंगे तो आप लोग के लिए लोकसभा का चुनाव मुश्किल हो जाएगा। नहीं, विपक्षी एकता किस बात की? सभी विपक्ष को अगर मिला, उद्देश्य क्या? उद्देश्य है कि आप लोग को रोकना, प्रधानमंत्री मोदी को रोकना, बस राजनीति करना एक ही मात्र है कि उनको रोकना जी। आप देश के लिए करना क्या चाहते हैं? हम लोग आपके पास मैं एक मिनट कि संकट में है, संविधान बदलना जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है, संविधान संकट में है। बिहार में संविधान संकट में है कि नहीं, मुझे ये बताइए। जिसके तरफ से जो जनादेश मिला था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उस जनादेश को छोड़ के और कहीं और वो गलबहियाँ कर रहे हैं, ये संविधान का धज्जी नहीं उड़ रहा है क्या? धीरेन्द्र जी, मेरा तो मानना है कि हमारा संविधान इतना मजबूत है कि इन सब छोटी मोटी घटनाओं से कोई असर नहीं होने वाला। देखिए, उद्देश्य होना चाहिए राजनीति का, कोई उद्देश्य नहीं है। जब आप बिहार और बिहारियों का ही उद्देश्य नहीं पूरा कर रहे हैं, मुझे बताइए कि आप देश में कौन सा मॉडल लेके जाएंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ में आप बोल नहीं सकते हैं, चूँकि आप स्वयं भ्रष्टाचारी के साथ में, जो कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आदरणीय लालू प्रसाद जी, उनकी पार्टी के साथ आप गठबंधन बना करके और बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो आप इस पर तो बोलने लायक हैं। और डेवलपमेंट ऐसा कौन सा बिहार का किया है, ज़रा मुझे आप ये बता दीजिए कि उस पर भी आप पूरे देश में घूम के बताएंगे। तो ना आप भ्रष्टाचार पर बोल सकते हैं, ना आप डेवलपमेंट पर बोल सकते हैं। मोदी जी को रोक देना, भैया क्यों रोक देना है, मुझे ये बताइए ना, आप क्यों रोक देना चाहते हैं इनको, नरेंद्र मोदी जी को? आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, आप ये बताइए। बिहार का कौन सा मॉडल आप देश के और देशवासियों को दिखाना चाहते हैं? बस ऐसे ही प्रधानमंत्री उनको नहीं बनने देना।
इसका मतलब कि आप एक देश में एक कमज़ोर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जो आज देश एक मजबूत दिशा में आगे बढ़ा है उसको दिशाहीन करना आप चाह रहे हैं। कोई नीति नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, कोई नेता नहीं, फिर भी उनको हटा देना है। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो क्या उद्देश्य हो सकता है। चलिए धीरे धीरे आखिरी सवाल है, आरसीपी सिंह को लेकर के जो लगातार बातें हो रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक समय सबसे विश्वास पात्र आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर, क्या इसका असर है? भैया ये जो आपने सवाल किया है ये सवाल में ही जवाब है। मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी आपने कहा जी, जब वह व्यक्ति भी साथ छोड़ सकता है तो आम आवाम को भी सोचना चाहिए और सोच रही है। ये तो जुबान से सरकार चलाते हैं, बिहार के लोगों ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया है। और आरसीपी सिंह जी के मेहनत को, उनके साथ को और जदयू को पोसने में, पालने में, बड़ा करने में उनकी अहम भूमिका रही है जी। आज निश्चित तौर पर अगर वो अपना भविष्य कहीं और देख रहे हैं, और अपना भविष्य नहीं, मैं तो कहूँगा कि बिहारियों का भविष्य अगर देख रहे हैं और नीतीश कुमार जी के खिलाफ में अगर वो चाहे किसी भी दल में जाते हो, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनका उद्देश्य का पूर्ति हो, मैं यही मंगल कामना करता हूं। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस कारण से प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाह रहे हैं यह स्पष्ट नहीं है। न विकास के मुद्दे पर बात कर सकते हैं, न किसी मुद्दे पर एक कमजोर प्रधानमंत्री बनाने की उनकी चाहत है। और सबसे बड़ी बात है पशुपति कुमार पारस को लेकर के इनका कहना है कि गृह मंत्रालय को मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि चिराग पासवान को लेकर के इस तरह की बातें क्यों उन्होंने की। इन बातों का इनका क्या असर होगा? चिराग पासवान इन दिनों जो पशुपति कुमार पारस को लेकर चिराग पासवान की पार्टी जिस प्रकार से उनके बयान को लेकर के एग्रेसिव है, इसका क्या असर होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।